हेलो ट्रेडर्स। तो रिसेंटली मैं गया था मलेशिया की ट्रिप पे, जहाँ पे मैं सोलो ट्रिप कर रहा था और ये मेरा पहला दिन था मलेशिया के अंदर। और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बातें भी करूँगा और साथ में अपने ट्रिप को भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं वहाँ पे ट्रेड करता था और कैसे घूमता था। तो यहाँ पे मैं डेली सुबह उठकर फ्रेश होकर जिम करके और अपने लिए कॉफ़ी बनाता था। और वहाँ पे मैं शावर लेके अपना ट्रेडिंग के लिए बैठ जाता था। सुबह मैं डेली 1 घंटे के लिए ट्रेड करता था, मार्केट को एनालाइज करता था। और दोस्तों, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई बड़े सेटअप की ट्रेडिंग के लिए। मैं पर्सनली सिर्फ अपने मोबाइल से ट्रेड करता हूँ, और या मुझे डीपली मार्केट को एनालाइज करना होता है, चार्ट एनालाइज करना होता है, तो मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। वो एक स्कैल्पर होते हैं जो बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जो आगे का दिन मैं आपको बताने से पहले थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूँ कि मैं क्यों इस ट्रिप पे आया और कैसे आया। तो दोस्तों, मुझे जाना था कहीं आउट ऑफ इंडिया, बाहर 10-15-20 दिन के लिए वेकेशन पे। और तो मेरा प्लान बन ही रहा था। तो इतने में ही एक मेरा दोस्त है ट्रेडर, तो उसका भी प्लान बना हुआ था कि कहीं जाने का। तो उसका प्लान मलेशिया का बना हुआ था, उसको कुछ काम भी था वहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो फिर एकदम से मैंने भी उसके साथ प्लान बनाया कि चल मैं भी फिर मलेशिया ही चलता हूँ। तो मैंने जल्दी में अपनी टिकट्स बुक कराई और अपना वीज़ा मलेशिया का लिया। हाँ, तो मेरा दोस्त मुझे दिल्ली मिल गया था, तो हम एयरपोर्ट के लिए निकले। और ये सनसेट का टाइम था एयरपोर्ट पे। और इस नज़ारे को देखकर एक ही चीज़ आप कह सकते हैं, उम्मीद की एक छोटी सी किरण। बोर्डिंग पास काउंटर अभी खुला नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि तब तक हम मनी एक्सचेंज करा ले। और दोस्तों, मुझे मनी एक्सचेंज बाहर से कराना था पर टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैंने एयरपोर्ट से कराया। और आपको मैं बताता हूँ कि एयरपोर्ट से कभी भी मनी एक्सचेंज मत कराना, या तो उस देश में जाके कराना या फिर पहले बाहर से ही कराना। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मलेशिया में चलता है वो रिंगट चलता है। और एक रिंगट मुझे इन्होंने 20 रुपये 42 पैसे का दिया, जो कि बाहर इंडिया में मुझे 18 रुपये में भी मिल जा रहा था। और मलेशिया के अंदर वहाँ पे 17 रुपये 85 पैसे में भी मुझे एक रिंगट मिल रहा था। इतने तो दोस्तों, मुझे अपना बोर्डिंग पास मिल गया था। हालांकि फ़्लाइट हमारी 2 घंटे लेट थी, तो इसलिए उन्होंने हमें एक वाउचर भी दे दिया था, फूड वाउचर। तो हम इमिग्रेशन करा के अंदर गए। इमिग्रेशन पे हमसे कोई कुछ नहीं पूछा। एयरपोर्ट के अंदर का मॉल है जहाँ पे ड्यूटी फ्री चीज़ें आपको मिलती है। काफ़ी यहाँ पे विस्की है, लिक्विड है, पर जो कि आप 2 लीटर लेके जा सकते हैं। पर भले ही ये ड्यूटी फ्री है, पर ये बहुत ज़्यादा महंगी है। इससे अच्छा आप उस कंट्री में ले सकते हैं जाके। लेट होने की वजह से जो फूड वाउचर हमें मिला था, हमें भूख भी काफ़ी लगी थी, तो सोचा कुछ यहाँ खा लेते हैं। तो मेरे दोस्त ने यहाँ पे चिकन बिरयानी ली और मैंने यहाँ पे कुछ KFC ऑर्डर कर लिया। खाने के बाद काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हम बोर हो गए, तो हमने सोचा क्यों ना लॉन्ज में चला जाए। मेरे पास इंटरनेशनल कार्ड था, डेबिट और क्रेडिट दोनों, तो उसमें फ्री लॉन्ज एक्सेस था बिजनेस कार्ड की वजह से। तो लॉन्ज के अंदर गए तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने की। सिर्फ 1 रुपया लगा हमारा लॉन्ज एक्सेस के लिए, पर हमने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पे बाहर खा पी के आ चुके थे। हालांकि हमने ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बियर लिया और वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे टाइम पास करा और उसके बाद हम चले गए। और दोस्तों, आपको बचना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करनी भी नहीं चाहिए। और भले ही लॉन्ज में फ्री एक्सेस है, फ्री ड्रिंक, फ्री फूड है, पर आपको फ़्लाइट में जब जाना होता है तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत ही कम खाइए और बहुत ही कम ड्रिंक कीजिए। पे हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया था।
आधी रात को हम फ़्लाइट पे बैठे और हमने दिल्ली को बाय बाय बोलते हुए, और लगभग 4 से 5 घंटे की ये फ़्लाइट थी। कुछ हम फ़्लाइट में सोए और जब हम मलेशिया पहुँचे तो वहाँ पे सुबह का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। एक कारण ये भी था क्योंकि मलेशिया का टाइम इंडिया के टाइम से 2.5 घंटे आगे भी है। ये काफ़ी खूबसूरत सा मलेशिया का एयरपोर्ट। कुछ यहाँ वीडियोस हमने बनाई और कुछ अच्छे से यहाँ पे नज़ारे थे। और उसके बाद हमने एयरपोर्ट से एग्ज़िट किया और एक टैक्सी ली अपने होटल के लिए। कुआलालंपुर शहर एयरपोर्ट से करीब 50 किलोमीटर दूर है और यहाँ टैक्सी वाले ने करीब 85 रिंगट लिए, जो कि 1700-1800 रुपये इंडियन रुपीज़ बनता है। और काफ़ी अच्छे नज़ारे वहाँ पे थे। और वहाँ पे मोस्टली नारियल की खेती हमने देखी। जहाँ भी थे तो वहाँ पे नारियल के पेड़ ही थे। और करीब 1 घंटा टैक्सी का सफ़र तय करके हम पहुँचे अपने होटल में।